नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी का पेपर संस्कृत विभाग द्वारा करवाया गया था, जो 13/2/2023 को आयोजित की गई थी परीक्षा। उसकी आंसर की हम आरपीसी के अनुसार बता रहे हैं, जो 15/6/2023 को जारी हुई थी और एग्ज़ाम हुआ था 13 फरवरी 2023 को। पहला प्रश्न, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर्देशन नी उपसर्ग है। निवास नी प्रश्वास। निर्दोष निर प्लस दोष। निगमन नी प्लस मगन। इसमें 3 नंबर ऑप्शन में निर्दोष शब्द है, जो नी उपसर्ग से न बन के निर उपसर्ग से बना है। 3 नंबर पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है। प्रश्न संख्या 2 में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द पूछा है। पहला प्राधीन, दूसरा प्रात, तीसरा परामर्श, चौथा है प्रायण। इसका उत्तर होगा दूसरे का 3 नंबर, परामर्श। परा उपसर्ग से पहले में पर उपसर्ग है, दूसरे में पर है, तीसरे में भी पर उपसर्ग है, चौथे में पर उपसर्ग है, तीसरे में परा उपसर्ग है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर, परामर्श। प्रश्न संख्या 3। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं। तीसरे प्रश्न पूछा है, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। संकीर्ण, ग्रामीण, नवीन, कुलीन। इसमें उत्तर होगा 1 नंबर, संकीर्ण। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से तदिदांत शब्द नहीं है। तदिदांत शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 4 में है ना, पूछा है तदिदांत शब्द नहीं है। चतुराई है, चचेरा है, मिठास है, बेड़ंत। ये बेड़ंत नहीं है, ये क्रिया शब्द है, क्रिया से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 5। लघुतावाचक तदित प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। लघुतावाचक यानी उनतावाचक तदित प्रत्यय किसमें है? प्रश्न संख्या 5। खटिया, ये पहला ही हो गया, क्यों खाट प्लस ईया शब्द से बना है खटिया। मूल शब्द है वो है इसका खाट। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ पूछा है। दानी, शिलाई, धनी, मानी। दानी, शिलाई, धनी, मानी। सट्टे का उत्तर होगा 2 नंबर, सिलाई में नहीं है। सिलाई में ई प्रत्यय नहीं है। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची, यानी एक किरण की पर्यायवाची शब्द, इसमें पूरे सभी शब्द है वो किरण की पर्यायवाची।
प्रश्न संख्या 7 में पर्यायवाची पूछे। मरीचि, जाह्नवी, सुधांशु नहीं, किरण के ये हो भी नहीं सकते। अंशु, रश्मि, कर, ये बिल्कुल सभी शब्द है। आगे आगे ऑप्शन 4 तक तो पढ़ने ही है। प्रभा, मंदाकिनी, मृगांक, ये भी नहीं है। उदक, रजनीचर, भास्कर, ये भी नहीं। यानी अपन को 4 के 4 ऑप्शन देखने जरूरी है। आपको द बेटर चुनना है। इसमें सबसे बढ़िया लगे वो उत्तर। हो सकता है 2 दिए हो, तीसरा नहीं हो सकता है 3 है और चौथा नहीं हो। इसमें तो 3 ही ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा 2 नंबर। अंशु, रश्मि, कर आदि ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। ऐसे शब्द आते हैं, हर बार आते हैं, और आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें एक गलत दे देते हैं। कभी कभार एक गलत दे देते हैं और आप 4 ऑप्शन पढ़ते नहीं हो और 2 पढ़ते ही या 3 पढ़ते ही और उसका उत्तर लगा देते हो। नहीं, हर एक शब्द को जांचो, परखो, उसके बाद उत्तर दो। प्रश्न संख्या 8। विभुत शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? विभुत शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? विभुत, सूर्य का तो हो नहीं सकता। विहंग, विहंग भी नहीं हो सकता, पक्षी का है। विशिक, 4 नंबर भी नहीं है। 8वें का उत्तर होगा 3 नंबर, देवता। 8वें का उत्तर होगा 3 नंबर, देवता। रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रस्सी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 9वें का रसज्ञा, गुण, रज्जु, डोर, यानी गुण होता है, रज्जु होता है, डोर भी होता है, रसज्ञा नहीं होता है। 9वें का 1 नंबर होगा। रसज्ञा शब्द रस्सी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? मृगांक है, इंदु है, विदु है। अब ऑप्शन 4, कुंतल। कुंतल चंद्रमा का न होके कुंतल बाल का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 11। विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। विलोम शब्द पहले पर्यायवाची, अब विलोम। इसमें ध्यान रखना कि बहुत बारीकी से देते हैं। अब ये कभी कभार ऐसा होता है, उसको पर्यायवाची दे देते हैं और अपन जानते हैं कि ये सही है, और वो अपन वहाँ थोड़े सोचते हैं तो अपन का सही हो जाता है। क्यों? अगर पर्यायवाची, कोई भी पर्यायवाची ना, वो जुड़ता ही होगा, तो अपन जानते हैं ये तो सही है एकदम, अगले पे जाते हैं, और दूसरा उल्टा होता है वो उसका कर देते हैं। फिर पर्यायवाची वाला उसका विलोम नहीं होता, वो तो पर्यायवाची हो गया। 11वें में अधिकृत, अनधिकृत, अंत, आदि, प्रबल, शबल, अदृश्य, दृश्य। भाई पहला है अधिकृत, अनधिकृत सही है, अंत, आदि सही है, प्रबल, सबल नहीं। प्रबल बल का पर्यायवाची है, शबल भी पर्यायवाची है, तो इसका निर्बल होगा, इसका निर्बल होगा। प्रबल का सबल नहीं होगा, इसका विलोम होगा, वो होगा निर्बल। 3 नंबर इसका उत्तर है। अदृश्य, दृश्य। रित शब्द का विलोम शब्द है। रित शब्द का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 12 में रित शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। रित यानी सत्य। रित का अर्थ तो सत्य होता है, फिर विलोम शब्द सत्य नहीं होगा। सोच नहीं, सरल भी नहीं, और अनृत
ये होगा, इसका होगा नृत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कौन सा विलोम युग्म गलत है? विलोम शब्द गलत है। शूरता का विरुद्धा, ऋजु का वकर। शूरता का विरुद्धा सही है, ऋजु का वकर सही है। गरिमा का अणिमा, ये डाउट लग रहा है, फिर भी अगले पे जाते हैं। पाप का पुण्य, ये भी सही है। गरिमा का होगा लघिमा, इसका उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर 3 नंबर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? स्थावर शब्द का विलोम शब्द पूछा है। प्रश्न संख्या 14 में स्थावर का विलोम शब्द अस्थिर नहीं होगा। जागरण, जागरण भी नहीं होगा। जंगम, ये हो सकता है, तो ऑप्शन 4 तो पढ़ना ही पड़ेगा। अधीर, अधीर भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा जंगम। जंगम का विलोम शब्द स्थावर और स्थावर का जंगम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का शब्द अंबर का अर्थ नहीं है? यानी अंबर शब्द का अर्थ पूछा है, वो इसमें नहीं है। अंबर आकाश है। केसर, देखो इसको छोड़ देते हैं। अगला वस्त्र, वस्त्र भी है। पवन, अब आपने 2 तो काट दिए। प्रश्न संख्या 15 में 2 तो आपने काट दिए, ये तो हो नहीं सकता, और वस्त्र इसका उत्तर हो नहीं सकता। अब केसरा और पवन था, इसमें 2 काट दिए, 50% रह गया उत्तर। अब आपको 2 में से 1 चुनना है। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये थोड़ा सा डीप दिया है। 15वें प्रश्न में उत्तर होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 15 में उत्तर 4 नंबर होगा। पवन, अंबर का अर्थ नहीं है, वो है पवन का अर्थ होता है, वो अंबर से नहीं मिले। केसर, केसर यानी अंबर होता है। अगला प्रश्न, मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ है? मोर, सांप, बादल निम्न में से किसके अर्थ है? पतंग नहीं। सारंग बिल्कुल हो सकता है, मोर को कहते हैं, सांप को कहते हैं, बादल को कहते हैं। अगले तुरंग नहीं, अनंग नहीं। इसका उत्तर होगा 16 नंबर का उत्तर 2 नंबर। ये अनेकार्थी शब्द पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाव का अनेकार्थी नहीं है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर 4 नंबर। भाव का, क्योंकि लोक होता है, संसार होता है, होना होता है, सरफ है वो नहीं है। प्रश्न संख्या 18, धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक है। अपेक्षा नहीं, अक्षर नहीं। अर्थ होता है, धन का अर्थ होता है, प्रयोजन का भी होता है, और उत्तर का भी नहीं होता है। इसका अर्थ उत्तर होगा 3 नंबर अर्थ। 18 का उत्तर 3 नंबर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अंश यानी भाग, अंश यानी कंधा सही है। एगम शास्त्र और आगम जहां पहुंचाने जा सके, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। प्रश्न अगला ऑप्शन दीप, दीपक सही है। द्वीप, टापू सही है। अली बिल्कुल भौरा होता है। आली शकी होता है, यानी
अगम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचा नहीं जा सके, और आगम का अर्थ होता है शास्त्र। इसने दोनों के उल्टा दिया है। 19 में उत्तर होगा 2 नंबर। 19 का उत्तर होगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से आदि और आदि का अर्थ लिखिए। आदि मानसिक कष्ट और आधा या आरंभ और अभ्यास। 3 नंबर ऑप्शन है आदत और आरंभ, प्राचीन और आभास। 20 का उत्तर होगा 2 नंबर। आदि यानी आरंभ करना, शुरुआत, और आदि यानी अभ्यस्त। इसका अर्थ उत्तर होगा 2 नंबर। आदि यानी आरंभ करना और अभ्यस्त। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा सही है। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित। ऐतिहासिक, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। ऑप्शन 4, जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक, ये सही है। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा सही है। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक सही है। इस लोक से संबंधित ऐहिक होता है। प्रश्न संख्या 21 का अर्थ, 21 का उत्तर होगा 3 नंबर। इस लोक से संबंधित होगा वो ऐहिक। ये 3 नंबर गलत है। प्रश्न संख्या 22, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। जो हमेशा रहने वाला, नहीं। जो प्रारंभ से चला आ रहा है। आशुतोष का अर्थ जो खुश रहता है, जल्दी खुश होता है। जो प्रारंभ से चला आ रहा है, नहीं। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो, बिल्कुल सही है। 3 नंबर बिल्कुल सही है। जो शीघ्रता से प्रसन्न होने वाला हो, शीघ्र प्रसन्न हो, उसे आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव का नाम है। और चौथा ऑप्शन है जो तत्व को जानने वाला है, नहीं। इसका उत्तर होगा 3 नंबर होगा, जो शीघ्रता से, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो। प्रश्न संख्या 22, अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा अकस्मात या एकाएक घटित होने वाले उपयुक्त शब्द है। आक्रामक नहीं, आद्युपात नहीं, आदिभौमिक नहीं, आकस्मिक, बिल्कुल सही, आकस्मिक शब्द होगा। प्रश्न संख्या 24, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अद्भुत नहीं, असाधारण नहीं, अनादि नहीं, अद्वितीय, बिल्कुल सही। इसका उत्तर होगा 4 नंबर, अद्वितीय। 24 प्रश्न का उत्तर 4 नंबर। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है, विधेय नहीं, उद्देश्य, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर 2 नंबर होगा, उद्देश्य। यानी वाक्य के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है विशेषण, नहीं होगा। अव्यय, बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, बिल्कुल नहीं है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी नहीं है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये भी नहीं है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसका उत्तर 4 नंबर, बिल्कुल सही है। उसने कहा कि से जुड़ा है, मिश्र वाक्य की से जुड़ा है, ये संज्ञा आश्रित वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। 26 का उत्तर 4 नंबर होगा। 26 का उत्तर 4 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से विधानार्थक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से विधानार्थक विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। 27, विधानार्थक विधिवाचक विषय, तुम खाना खाओ, बिल्कुल नहीं।
क्या तुम खा रहे हो? नहीं। उसने खा लिया होगा? नहीं। हम खाना खा चुके। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर 4 नंबर ही होगा। हम खाना खा चुके। प्रश्न संख्या 28, हमने खाना नहीं खाया। हमने खाना नहीं खाया, यानी मना करा, निषेध करा है। यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य की जो 8 प्रकार है उनमें से पूछा है कि ये वाक्य कौन सा है। प्रश्नवाचक नहीं, विस्मयवाचक नहीं, विधिवाचक नहीं, और निषेधवाचक। बिल्कुल सही, निषेध। हमने खाना नहीं खाया, नहीं, निषेध है। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 29, हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन है। विशेषण। प्रश्न संख्या 29 है, अशुद्ध कथन पूछा है। विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है। विशेषण होता है, विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है। ठीक है, इसे आगे वाले विधान। संबोधन वाक्य में पहले आता है। बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, सही है, क्रिया से पहले आता है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। प्रश्न संख्या 29 में दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, काटो पहले, और तीसरा भी नहीं होगा। अब रहा विशेषण विशेष या संज्ञा के बाद आता है, और प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। 4 नंबर नहीं होगा, यानी इसका 29 का उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा। 29 का उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर। विशेषण विशेष्य या संज्ञा के बाद आता है। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है? निम्न में से किस समूह के शब्द सभी शुद्ध है? अत्यधिक, तात्कालिक, प्रज्वलित। प्रज्वलित में एक जय होता है। केंद्रीय, नदियाँ, निरोग, ये भी गलत है। पत्नी, पशु, साधु, 3 नंबर, ये भी गलत है। उत्पात, जगत गुरु और अत्युक्ति, ये बिल्कुल सही। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। 31, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 31 में अशुद्ध शब्द पूछा है। ऐतिहासिक बिल्कुल सही है। जगन्नाथ सही है। सत्रसाया सही है। तदोपरांत शब्द न होके तदुपरांत शब्द होगा। प्रश्न संख्या 31 में 4 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध पूछा है। प्रश्न संख्या 32 में सभी शब्द अशुद्ध पूछा है। उज्ज्वल, धुंध्व, स्रोत। नेक्स्ट, मध्याह्न, स्वस्थ, उपलक्ष्य। जयोत्सना गलत है। सदुपदेश न होकर सदुपदेश होगा। श्रृंखला में री की मात्रा होगी, बिल्कुल ये सभी गलत है। बांसुरी, सन्यासी, चांद, तीन नंबर इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से शुद्ध शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 33, पड़ोसी गलत है, एक मात्रा होगी। अतिथि, अतिथि भी गलत है। अलौकिक होता है। अनसुया, अनसुया ये सही है। अनसुया शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। 4 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। भविष्य, धीरुदात, आगामी, औचित्य। 34 में धीरुदात शब्द बिल्कुल सही है।
प्रश्न संख्या 35, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। भिखारी ने भुने चने खाते हुए 5 बंदरों को देखा। यहाँ से वह सपरिवार चला गया। प्रश्न संख्या 35 में 2 नंबर, मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, ये सही है। मैंने नौकर से एक पेड़ लगाया। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 37 में शुद्ध वाक्य चुनना है। मैंने मेरा काम कर लिया। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, अनेक नाम होंगे। साहित्य और समाज का घोर संबंध है, घोर नहीं घनिष्ठ होगा। सरला बच्चे को सुलाती है। प्रश्न संख्या 37 का 4 नंबर ही होगा, सरला बच्चे को सुलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी नहीं होगा, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी। वह 4 वर्ष प्रतीक्षा देखता रहा, नहीं, वह 4 वर्षों तक प्रतीक्षा देखता रहा। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की। 37 का 4 नंबर होगा, यानी उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से शुद्ध वाक्य। प्रश्न संख्या 38 में शुद्ध वाक्य पूछा है। एक दूध का गिलास दो, नहीं। उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, नहीं। वह क्रोध से भरकर बोला। वह क्रोध से भरकर बोला, ये सही है। हवा ठंडी बह रही है, नहीं। प्रश्न संख्या 38 में उत्तर होगा 3 नंबर, वह क्रोध से भरकर बोला। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39, अरे तुम इतने जल्दी आ गई। इस वाक्य में कर्मश प्रयुक्त विराम चिन्ह है। अरे तुम इतने जल्दी आ गई। इस वाक्य में कर्मश प्रयुक्त विराम चिन्ह, अरे विस्मयादिबोधक होगा। तुम इतनी जल्दी आ गई, पूर्ण विराम चिन्ह है। विस्मयादिबोधक और अल्प विराम चिन्ह नहीं, ये पूर्ण विराम का है, पहला तो होगा नहीं। दूसरा पूर्ण विराम नहीं, पहला पूर्ण विराम नहीं है। अल्प विराम नहीं। अब उत्तर होगा विस्मयादिबोधक, बिल्कुल सही पहला, और पूर्ण विराम सही है। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। जब इनको ऑप्शन को काटते हैं तब प्रश्न सरल हो जाता है, उसको आसानी से किया जा सकता है। 39 में उत्तर होगा 4 नंबर। 39 का उत्तर है 4 नंबर। प्रश्न संख्या 40, वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है, वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो तो वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? पूर्ण विराम होगा नहीं, अल्प विराम, बिल्कुल सही है। अल्प विराम में अल्प विराम चिन्ह और का भी और की जगह भी प्रयुक्त हो सकता है। आग बबूला होना, मुहावरा। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा आना। 41 में 2 नंबर, धोखा देना है नहीं, विवेक न होना है नहीं, और भड़कना है नहीं। मूर्ख होने के लिए निम्न में से उपयुक्त मुहावरा है। अपना राग अलापना नहीं, अपना उल्लू सीधा करना नहीं, अक्ल का अंधा, ठीक है, अंधी सरकार का होना नहीं। 42 में 3 नंबर उत्तर, 42 में 3 नंबर उत्तर, अक्ल का अंधा होना यानी मूर्ख होना। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43,
निम्न में से सम्मिलित विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 43 निम्न में से सम्मिलित विकल्प नहीं है। चुगली करना, इधर उधर की लगाना सही है। वश में होना, उल्लू सीधा करना, ये नहीं। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना सही है। कुछ कम सुनना, ऊंचा सुनना, ये भी सही है। 43 में 2 नंबर होगा। वश में होना, इसका उत्तर 2 नंबर होगा। वश में होना यानी उल्लू सीधा करना, ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या अगला 44 निम्न में से सम्मिलित विकल्प नहीं है। इनमें सम्मिलित देखना है कौन सा नहीं है। अपनी करनी पार उतनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। प्रश्न संख्या 44 में असम्मिलित कौन सा है, ये सही है। उल्टे बांस बरेली को, अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना, नहीं, ये असम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है। 1 और 1 11 होते हैं, बिल्कुल सही है। एकता में बड़ा बल है। ऊदो की पगड़ी, माधो के सिर, किसी का दोष किसी पर मरना, ये सही है। 44 में 2 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को। प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा 2 नंबर, उल्टे बांस बरेली को। प्रश्न संख्या 45 उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी। समय बीत जाने पर काम करना, नहीं। विपरीत कार्य करना, नहीं। खाने को बहुत कम मिलना, नहीं। उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, दुविधा में पड़ना, बिल्कुल सही है। इसका 45 का उत्तर 4 नंबर, उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, दुविधा में पड़ना। प्रश्न संख्या 46 थोड़े लाभ के चक्र में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। प्रश्न संख्या 46 थोड़े लाभ के चक्र में भारी नुकसान होना, गूदड़ में लाल नहीं छिपता, ये नहीं होगा। गई मांगने पूत हो आई भरतार, ये बिल्कुल सही है। मांगने तो गई है बेटा और हो आई है पति को, ये बिल्कुल सही है। गवा चुस्त मुदई चुस्त चुस्त, आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये नहीं है। 46 में 2 नंबर उत्तर होगा मांगने तो गई है पूत और हो आई है भरतार। प्रश्न संख्या अगला 47, प्रश्न संख्या 47 प्रश्न संख्या 47 इसमें 47 से 49 के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित है। इस गद्यांश के आधारित है, इसके उत्तर है ना वो इस गद्यांश में से देने पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 47, 48, 49 3 प्रश्न एक गद्यांश में से देने पड़ेंगे। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे उत्तर देंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा इस पढ़ने में। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 गद्यांश के अनुसार बोध प्राप्ति में उपयोगी नहीं है। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर 2 नंबर, इंद्रिय सुखों की लालसा। प्रश्न संख्या 48 अहम यम के अनुसार क्या है। 48 का उत्तर होगा 1 बाहरी अनुभवों की अस्थायी उपज, बाहरी अनुभवों की अस्थायी उपज। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 गद्यांश के अनुसार मन को शिक्षित करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। गद्यांश के अनुसार मन को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। 49 में उत्तर होगा 3 नंबर, धर्म के नियमों का पालन करें,
अब सब शक्ति के प्रश्न आए हैं। लक्षणा सब शक्ति का उदाहरण नहीं है। लक्षणा रे 2 दिन का यौन, पहला। दूसरा ऑप्शन दिवस का अवसान समीप था, ये इसका नहीं लग रहा है। इस खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, लक्षणा सब शक्ति है। हुई वीरता की वेबों के साथ सगाई झांसी में, ये भी है। 50 का उत्तर होगा 2 नंबर अवसान, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था। प्रश्न संख्या 51 ओज गुण से युक्त होती हैं एवं इसमें मधुरता और सुकुमारता नहीं होती है, यह कथन निम्न में से किस रीति संबंधित है? ओज, ओज घोड़ी में होता है हमेशा, ओज घोड़ी में, ओज गुण है वो घोड़ी रीति में, तो इसका 1 नंबर उत्तर होगा। पांचाली नहीं, वेदर भी नहीं, अवंतिका नहीं। प्रश्न संख्या 52 प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना किस अलंकार की विशेषता है, यानी किस अलंकार में होती है? उपमा में नहीं होती है, उत्प्रेक्षा में होती है, रूपक में नहीं होती है, भ्रांतिमान में नहीं होती है। 52 का उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 52 का उत्तर होगा 2 नंबर उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 52 में 2 नंबर उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 53 निम्न में से छोटा संध में नहीं होता है, छोटा संध में नहीं होता। छोटा और 2 आपस में उल्टे होते हैं। इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि अगर आपको शॉर्ट और 2 याद करना है, एक याद कर लो, शॉर्ट और 2 आपस में उल्टे होते हैं। 2 में 13 मात्राएं और विषम में 11 मात्राएं होती है, तो इसका उल्टा होगा वो। इसमें शॉर्ट में विषम चरण में 11 मात्राएं, 53 में प्रश्न है शॉर्ट असम के बारे में। विषम चरण में 11 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। सम चरण में 13 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। ये मात्रिक अर्थ सम संध है, बिल्कुल सही है। सम चरण तुकांत होते हैं, ये नहीं है। 53 में उत्तर होगा 4 नंबर, 53 में उत्तर होगा 4 नंबर। सम चरण तुकांत होते हैं, ये नहीं है। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 इतिहास से संबंधित है। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसने माना? पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? प्रश्न संख्या 54 में राहुल सांकृत्य कहते हैं, नहीं। सरेपा को माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नहीं। श्याम सुंदर दास ने, नहीं। शिव सिंह सेंगर ने, बिल्कुल सही है। शिव सिंह सेंगर ने पहला, हिंदी का पहला कवि पुण्य कवि या पुष्य कवि को माना था। 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं, यह कथन किसका है? कथन पूछा है। कथनों के बारे में बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, हमेशा कथन बहुत बढ़िया पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 55 कथन के बारे में। 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं के अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, नहीं। रामचंद्र वर्मा, ये हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये नहीं। राहुल सांकृत्य ने सिद्धों के बारे में अध्ययन बहुत किया था, फिर ये नहीं है। 55 का उत्तर 2 नंबर होगा, राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 56 रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल नामकरण में सम्मिलित रचनाएं नहीं है। रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य शुक्ल जी ने जो 12 रचनाएं वीर गाथा काल नामकरण हेतु, आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने रखा था, उसमें 12 रचनाओं के आधार पर रखा था। उसमें से कौन सी रचना नहीं है? विजयपाल रासो थी, पौमचर्युम नहीं थी, हुमान रासो थी, कीर्ति लता थी, यानी पौमचर्युम नहीं थी। 56 का उत्तर 2 नंबर होगा, पौमचर्युम,
ये रचना बिल्कुल उनमें 12 रचनाओं में नहीं थी। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है। यानी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि प्रवृत्ति आधारित कौन सा नाम नहीं है। भक्तिकाल, बिल्कुल भक्तिकाल प्रवृत्ति आधारित नाम है। भक्ति उस समय ज़्यादा थी, लोग भगवान में विश्वास करते थे, तो इस कारण भक्तिकाल पड़ा। रीतिकाल, रीतिकाल भी रीति के आधार पर नामकरण हुआ है। भारतेंदु काल, ये एक व्यक्तित्व के नाम पर है, न कि प्रवृत्ति के आधार पर है। पुनर्जागरण काल, ये भी प्रवृत्ति के आधार पर है। इस 57 का उत्तर 3 नंबर भारतेंदु काल। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से सुमिलित युगम नहीं है। रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय। ये थोड़ा डाउट लग रहा है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय सही है। निम्बारकाचार्य सनकादिक देव संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय। मध्वाचार्य का सनकादिक नहीं है, ब्रह्म संप्रदाय। 58 में 2 नंबर मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय नहीं। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59, सहजोबाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याएं थी। सहजोबाई और दयाबाई निम्न में से किसकी शिष्याएं थी। कबीरदास की नहीं, दादू दयाल की नहीं, चरणदास की थी, जसनाथ की नहीं। 3 नंबर उत्तर। 60 में निम्नलिखित में से सुमिलित युगम नहीं है। मुल्ला दाऊद की चंदायन सही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा सही है। कुतुबन की मृगावती सही है। गणपति की लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा बिल्कुल गलत है, ये नहीं थी। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टसाप से संबंधित नहीं है। यानी अष्टसाप की स्थापना की गई थी, उसमें 8 कवियों को स्थान दिया था। उसमें 4 तो विठल दास के शिष्य थे, 4 ही वल्लभाचार्य के। इनमें से कौन सा कवि, इन्होंने तो केवल यही पूछा है कि कौन सा कवि अष्टसाप में नहीं था। सूरदास था, नंददास था, सीत स्वामी था, स्वामी हरिदास ये नहीं। बस्ट गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, यह कथन प्रसिद्ध उक्ति भक्ति काल के किस कवि की है। तुलसीदास की। ये पंक्तियां तुलसीदास की। अष्टसाप के कवि आपको एकदम परफेक्ट याद होने चाहिए। 4 और 4 दोनों, 4 किसके है और 4 किसके है। विठलनाथ के और वल्लभाचार्य के 4 और 4 विठलनाथ। ये चारों के चारों कवि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगला प्रश्न यहीं से बनेगा कि अष्टसाप कवियों में विठलनाथ के शिष्य कौन नहीं था या वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था। ये प्रश्न बनेगा, ये काफी डीप होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार ही बनेगा। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63, निम्न में से सुमिलित युगम नहीं है। सुमिलित युगम है, निम्न में से सुमिलित युगम है। अब अपन वहाँ पढ़ते हैं जल्दी में, निम्न में से सुमिलित युगम नहीं है। नहीं और हैं बहुत ध्यान रखना, इसमें गलत होने की बहुत संभावना रहती है। पद्माकरण शिवराज भूषण नहीं, पद्माकरण की रचना नहीं है शिवराज भूषण। मतिराज पद्माभरण बिल्कुल नहीं है। जसवंत सिंह की भाषा भूषण बिल्कुल है। भूषण की कवि कुल कंठाभरण नहीं, दुल्हे की है। 63 में उत्तर होगा 3 नंबर जसवंत सिंह की भाषा भूषण। प्रश्न संख्या 64, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि माना जाता है। रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं माना जाता है। 64 में पूछा है, रीतिमुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है। रसलीन नहीं था, घनानंद था, बोधा था, द्विदेव था, आलम था, ये थे, ठाकुर था, फिर भी रसलीन नहीं था। 64 में 1 होगा। प्रश्न संख्या अगला 65,
65 में रचना और रचनाकारों के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 65 में रचना और रचनाकार दिए, उनमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही हो वो सही काटते जाओ, अपने आप बच जाएगा। 17 साल दशक भूषण की है, उसको काट दो। ललित लीला मतीराम की है, काट दो। अष्टयाम ये सेनापति की नहीं है। अंग दर्पण रसलीन की है, काट दो। तो अष्टयाम देव की है, सेनापति की नहीं है। देव की है, अष्टयाम देव की है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर। प्रश्न संख्या 67। नियमन में से सुमेलित युग्म नहीं है। नियमन में से सुमेलित युग्म नहीं है। प्रश्न संख्या 67। गजानंद माधव मुक्तिबोध तार सप्तक सही है। हरि नारायण व्यास दूसरे सप्तक के कवि है, बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। विजय देव नारायण साई ये तीसरे सप्तक के कवि है। 67 का उत्तर 3 नंबर होगा। 67 का उत्तर 3 नंबर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 67 है, उसका उत्तर 3 नंबर होगा। आपको सप्तक हुए ना, पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, 4 में 7 कवियों की रचनाएं सम्मिलित की गई है। यानी रचनाएं न होकर पूरे 7 कवियों को सम्मिलित किया गया है। 7 कवियों को सम्मिलित किया है। तार सप्तक में 7, दूसरे सप्तक में 7, तीसरे में 7 और चौथे सप्तक में 7 कवि। आपको हर 7 के 7 नाम याद होने चाहिए। पहले में कौन से कवि है, दूसरे सप्तक में कौन से है, तीसरे सप्तक में कौन से है और चौथे सप्तक में कौन कौन से कवि है। इन चारों के सप्तकों के कवियों के नाम 7 चौक 28 नाम। 28 नाम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। हर बार परीक्षा में आता है, हर बार आपको ये बार बार रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। किसी भी हालात में आप कंठस्थ कर लो, इनके उत्तर आप कंठस्थ कर लो। ये प्रश्न बार बार आता है। आपको नींद में से उठाकर पूछे कि दूसरे सप्तक का कवि कौन सा है, तार सप्तक का कौन सा, आपको याद होना चाहिए इस प्रकार, तब जाके ये प्रश्न सही हो गए। 1-2 बार पढ़ने से बहुत कम ही लोग होते हैं जो सही कर पाते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। नियमन में से पांडे बेचैन शर्मा उग्र की रचना नहीं है। चंद हसीनों की खतूत है, दिल्ली का दलाल है, दिल्ली का वह बिचारी नहीं है, शराबी है। प्रश्न संख्या 67 में दिल्ली का वह बिचारी नहीं है। ऋषभ चरण जैन की रचना ये, दिल्ली का वह बिचारी, ये ऋषभ चरण जैन की रचना है। प्रश्न संख्या 68। दिया दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट, पूरा किया बिसाउना बहुरी ने आवे हट। उक्त साकी में प्रयुक्त बिसाउना का अर्थ क्या है? इसमें कबीर दास जी ने एक साकी लिखी है, उसमें बिसाउना का अर्थ पूछा। आगमन नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, खरीद प्रोक्त बिल्कुल सही है। इसका उत्तर खरीद प्रोक्त ही होगा। अन्य मनसक नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न 69। नाथ लखनऊ पुरु देख न चही, प्रभु संकोच डर प्रगट ने कही। उक्त पंक्तियां रामचरित मानस में किसने किससे कही? लक्ष्मण ने राम से, राम ने विश्वामित्र से, विश्वामित्र ने जनक से, जनक ने विश्वामित्र नहीं। 69 में 2 नंबर होगा। 69 में 2 नंबर होगा। 69 में 2 नंबर होगा। राम ने विश्वामित्र से कही थी। 70। बहुरी सखी शुक्लक शूत आयो पर्यो संदे उर्गाडो। भरमर गीत में यहाँ शुक्लक सूत से आशय सूरदास नहीं, कृष्ण नहीं, उदो
और अक्रूर। 70 में पहला का अर्थ तो नहीं होगा, दूसरा भी का अर्थ तो नहीं होगा। उद्धव और अक्रूर बहुरी सखी शुक्लक सुतायो परियो संदे उर्गाडो, यानी इसका उत्तर 4 नंबर होगा। 70 में 4 नंबर होगा, उद्धव न होके इसका उत्तर अक्रूर है। बिल्कुल सही। श्याम मिलन श्रृंगार सजावा शुक्री सेज बिसावा, श्याम मिलन श्रृंगार सजावा शुक्री सेज बिसावा, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जावा। उक्त पंक्ति में अभिव्यक्ति भाव है। स्तुति वंदना नहीं, विन्य नहीं, प्रेमाभिलाषा हो सकता है, विरक्ति नहीं, प्रेमाभिलाषा। एक उत्तर में 3 नंबर प्रेमाभिलाषा भाव। पिए विसरुन को दुसे दुखु हसु जात पेशार, दुर्योधन लो देखिए रहे तजित प्राण यही बार। बिहारी की उक्त पंक्तियों में दुर्योधन को प्राप्त किस साप की ओर संकेत किया गया? अत्यधिक हर्ष पर मृत्यु नहीं, अत्यधिक शोक पर मृत्यु नहीं, शोक और हर्ष के संयोग पर मृत्यु, ये बिल्कुल सही है। अत्यधिक रोष पर मृत्यु नहीं। प्रश्न संख्या 73। जिण वन भूल न जावता गेंद गवे गिड़राज, तिण वन जम्बुक ताकड़ा उदम मंडे आज। सूर्यमल मिशन की उक्त पंक्तियों में जम्बुक ताकड़ा का अर्थ है मदमस्त हाथी नहीं, उदित गीदड़ नहीं, उदित गीदड़ हो सकता है, क्रूर गेंडा नहीं, हिंसक वराह नहीं। तय उत्तर में 2 नंबर उत्तर होगा। तय उत्तर का उत्तर होगा 2 नंबर उदित गीदड़। प्रश्न संख्या 74। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर का कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? दिनकर को विचार कौन सी रचना लिखते हुए ऐसा आया? मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी इसकी रचना भी नहीं है। पिछोला की प्रतिध्वनि, पिछोला की प्रतिध्वनि ये भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद ये कलिंग विजय ये इसकी है। झांसी की रानी ये भी नहीं है। 3 नंबर उत्तर होगा इसका कलिंग विजय। 74 का उत्तर 3 नंबर, 74 का उत्तर 3 नंबर होगा कलिंग विजय। लिखते समय इसके विचार आया था मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। 75। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, कामायनी की उक्त पंक्ति में किसका वर्णन हुआ है? 75 में 2 श्रद्धा का ये कथन है। उत्साह निबंध में कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा जाता है? 6 उत्तर में इसका उत्तर 2 नंबर होगा कर्मण्य। खूंद का टीका में वर्णित मुंजा वाले 4 निमन में से कहाँ का रहने वाला था? मुंजा वाले से कहाँ का रहने? मेवाड़, वागड़, गोडवाड़, ढूंढाड़। 77 में उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा, क्योंकि मुंजा था ना वो गोडवाड़ का था। कहाँ का था? मुंजा था वो गोडवाड़ क्षेत्र का था। नेक्स्ट प्रश्न 78। मैं पादा बन गया हूँ करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, उसने कहा था। मैं उक्त कथन नियमन में से किसका है? लैना सिंह नहीं, वजीर सिंह हो सकता है, हजारा सिंह नहीं, बोधा सिंह नहीं। 78 में उत्तर 2 नंबर वजीर सिंह। प्रश्न संख्या 78 में 2 नंबर वजीर सिंह। अगला प्रश्न कर्तव्य उसके भीतर अरमान की भांति उछल रहा था। पूस की रात की उक्त पंक्ति में उसके शब्द किसके लिए आया? उसके शब्द किसके लिए आया है? हल्कू, मुन्नी, जबरा, शहना। ये जबरा के लिए आया। लहरों के राजहंस का
कथानक निम्न में से किस रचना पर आधारित है? मेघदूत नहीं, सौद्रानंद बिल्कुल सही है, लहरों के राजहंस सौद्रानंद पर आधारित है। मालवीय का अग्निमित्र नहीं, मृच्छकटिकम नहीं। पटासेप नहीं होगा, कहानी में अनंत है चुनाव कौन जीत जाता है? प्रश्न संख्या 81 में नार सिंह होता है, वो उसका चुनाव जीत जाता है। 82 निम्न में से पश्चिमी हिंदी से संबंध बोली नहीं है? ब्रिज है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, मारवाड़ी नहीं है। 82 में 3 नंबर मारवाड़ी नहीं है। देवनागरी लिपि का उद्गम किस लिपि से हुआ माना जाता है? खरोष्टी नहीं, कलिंग लिपि नहीं, ब्राह्मी लिपि सही, ग्रंथ लिपि नहीं। 83 का उत्तर होगा 3 नंबर, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का उद्भव हुआ माना जाता है। प्रश्न संख्या 84 निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद कंकाल, अज्ञेय नदी के द्वीप, प्रेमचंद गबन, वे दिन कमलेश्वर। 84 में 4 दिन, 4 वे दिन, ये गलत है। जयशंकर प्रसाद कंगाल है, अज्ञेय की नदी के द्वीप है, गबन प्रेमचंद जी का है। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। कमलेश्वर की वे दिन नहीं है। प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित में से मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है? आषाढ़ का एक दिन है, मादा केकर्स नहीं है, मादा केकर्स लक्ष्मी नारायण लाल का, आधे अधूरे नहीं, ये है, और लहरों के राजहंस ये भी नहीं है। मादा केकर लक्ष्मी लाल का है। किसका है? लक्ष्मी लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का है वो, मादा केकस से। 2 नंबर उत्तर, इसका उत्तर होगा 2 नंबर। 85 में उत्तर 2 नंबर। प्रश्न संख्या 86 निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह है? मिट्टी की ओर नहीं, चिंतामणि नहीं, आत्मनिपद नहीं, आलोक पर्व बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 87 भीति और भीति शब्द युग्म का सही अर्थ है? ये व्याकरण के आगे, पहले इतिहास की अब व्याकरण के। भीति यानी भय, भीति यानी दीवार, भय चित्र नहीं, संकट और चित्र नहीं, चित्र और संकट नहीं। 87 में 1 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 87 का उत्तर 1 नंबर। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, वह चलेगा, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, यानी संभाव्य वर्तमान काल नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल भी नहीं होगा, वह चलेगा सामान्य भविष्य काल, ये भविष्य की बात है, संभाव्य भविष्य नहीं। इसका उत्तर 3 नंबर होगा, सामान्य भविष्य काल। प्रश्न संख्या 89, प्रश्न संख्या 89 ये भी व्याकरण का। अनल और अनिल, अनल यानी आग, अनिल यानी वायु। अनल का अर्थ होता है आग, अनिल यानी वायु। 89 में पूछा है युग्म में कौन सा अर्थ सही है? हवा नहीं, अनिल का होता है, ये तो कट गया पहले में ही। अग्नि बिल्कुल सही है, अनल यानी हवा, ये सही है। हवा नहीं, जल नहीं, इसका उत्तर 2 नंबर होगा। 89 का उत्तर 2 नंबर। अनल यानी अग्नि, अनिल यानी हवा। आश्रय की चेष्टाओं कहते हैं, ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है। आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है।
स्थायी भाव नहीं, अनुभाव सही है, विभाव नहीं, संसारी भाव नहीं, अनुभाव। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। प्रश्न संख्या 91। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है? ये व्याकरण का प्रश्न है। किस शब्द में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? तुरई, सरसों, आलू नहीं, आँख, नाक, कान नहीं, लौकी है, चटाई है, मिठाई है, सूजी, गेहूं, चना नहीं। इसका उत्तर होगा 3 नंबर। 91 होगा 3 नंबर। लौकी, चटाई, मिठाई। बोराणु क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है। संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, करण कारक सही है, साधन का अधिकरण नहीं। किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य मजदूर पेड़ से फल तोड़ रहा है, खेत में सिंचाई हो रही है नहीं, किसान से चला नहीं जाता नहीं, किसान से चला नहीं जाता ये हो सकता है। वह चाकू से सब्जी काट रहा है नहीं, ये साधन हो गया चाकू। 93 में 3 नंबर। किसान से चला नहीं जाता ये सही है, किसान से चला नहीं जाता। 94 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? बहुवचन नहीं है। गण, वर्ग, जन वाले सभी बहुवचन है। तारा गण सही है, दूध वाला नहीं है, पाठक वर्ग सही है, गुरुजन सही है। इसमें गण, वर्ग और जन, गण, वर्ग और जन जिनके पीछे लगते हैं वो सभी बहुवचन आएंगे। उजाले की मुसाहिब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उजाले की मुसाहिब कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस कहानी के लेखक विजयदान था, बीजी के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें चकवा एक राजा की कहानी चकवी को सुनाता है। चकवा कहानी ठीक है, ये भी सही है। इसमें प्रकांतरण में एक राजा की मूर्खता का चित्रण किया गया है, सही है। अंधेरा मिटाने का पहला उपाय दीवान ने सुझाया, ये गलत है, ये इसका सही नहीं है। दीवान ने उपाय नहीं बताया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे? कब तक बने रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 में बने थे, 1900 में नहीं, 1901 में भी नहीं, 1902 में भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, संताणु शिक्षण विधियों के प्रश्न। गंभीर वाचन का उद्देश्य है, गंभीर वाचन का उद्देश्य है अवकाश का सदुपयोग करना नहीं, आनंद प्राप्त करना नहीं, विषय वस्तु पर अधिकार करना, ये बिल्कुल सही है, और भाषा का अभ्यास करना नहीं है। वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? वाचन शिक्षण में ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंदर आती है? विश्लेषणात्मक विद्या नहीं, समाहारक विद्या नहीं, संश्लेषणात्मक बिल्कुल सही, संश्लेषणात्मक विधियों के अंदर आती है, संगति विद्या नहीं। 98 में 3 नंबर। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है। व्याकरण का प्रश्न पूछा है, मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला। ऋतु रसाराणा मूर्धा, इसमें री और टी, टे, ऋतु टे, री और टे वर्ग पूरा, तो इसमें 2 नंबर होगा। तैर नहीं होगा, दे नहीं होगा, मैं नहीं होगा, टे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन नहीं, प्रकंपित व्यंजन नहीं, पार्श्विक व्यंजन नहीं, नासिकी व्यंजन कहा जाता है। ग्रहात्मक कौशल कौन से हैं? ग्रहात्मक ग्रहण करने, पठन और लेखन कौशल, श्रवण और लेखन कौशल, पठन और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल नहीं, पठन और श्रवण कौशल ये ग्रहण करने के कौशल है। 4 नंबर उत्तर। 101 का 4 नंबर उत्तर होगा। 101 में 4 नंबर उत्तर, पठन और श्रवण कौशल।
102 कविता सृजनात्मकता अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति इस विचार के लेखक है। 102 में कथन पूछा है, पंडित करुणानिधि त्रिपाठी नहीं, D.W. रैनी नहीं, हर्बर्ट रीड नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही है नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं हो गए, हर्बर्ट रीड होगा। 102 का उत्तर 3 नंबर होगा, रीड है, हर्बर्ट रीड, हर्बर्ट रीड 3 नंबर, 103 नंबर पर। गद्य कविनाम निकषम वदंती इस उक्ति की प्रणेता है। गद्य कविनाम निकषम वदंती इस उक्ति की प्रणेता है। 103 में बाण भट्ट बिल्कुल सही है, आचार्य श्यामचंद्र सुंदरदास, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, 1 नंबर। 104 व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट करता है, नियम छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वह व्याकरण शिक्षण विधि। पहले नियम यानी निगमन विधि, भाषा संग विधि नहीं होगा, आगमन विधि नहीं होगा, आगमन में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, समवाय विधि भी नहीं होता। किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कहलाता है। 105 में एक ही योजना है ना, उत्तर होगा प्रश्न संख्या 106। नियमन में से भरत मुनि के अनुसार नाटक शिक्षण का प्रयोजन है। भरत मुनि ने नाटक शिक्षण का क्या प्रयोजन बताया? स्वाध्याय की आदत का विकास करना, हितकारी उपदेश देना, कल्पना शक्ति की प्रयोग के अवसर देना, चिंतन में स्पष्टता, संगतता एवं क्रमबद्धता लाना नहीं। 106 में उत्तर होगा 2 नंबर, हितकारी उपदेश देना, हितकारी उपदेश देना। प्रश्न संख्या 7। बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्ति करने का प्रशिक्षण देना है। प्रश्न संख्या 7 में उत्तर होगा शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण। 107 में 3 नंबर बिल्कुल सही है, इसका क्या होगा? 3 नंबर रचना शिक्षण होगा। अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है, अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है। रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषय अनुकूल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये गलत है। संपूर्ण रचना को एक ही अनुच्छेद में आप नहीं, कई अनुच्छेद में बांटो। रचना में सभी भाव, विचार, उक्ति उचित क्रमानुसार व्यक्त होने चाहिए, बिल्कुल सही। भाव, विचार एक उचित क्रम अनुसार होने चाहिए। रचना में शब्दों की वर्तनी और विराम चिन्हों का शुद्ध व सही प्रयोग होना चाहिए, ये भी सही है। इसका 2 नंबर नहीं होगा। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए। 109 वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है। वाचन में की जाने वाली अशुद्धियाँ नहीं, वो तो वाचन संबंधी हो जाएगी। उच्चारण में की जाने वाली अशुद्धियाँ वो भी नहीं। लेखन में, वर्तनी या लिखना, लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से, पढ़ने में की जाने वाली अशुद्धियाँ नहीं। इसका उत्तर 3 नंबर, लेखन में की जाने वाली अशुद्धियाँ। भाषा संबंधित वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है, अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है। 110 में भाषा संबंधित वह कौशल जो न केवल सीखने का प्रथम चरण है, भाषा कौशल है वो न केवल सीखने, वह कौशल जो सीखने, न केवल सीखने का प्रथम चरण है, अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार है। यानी सीखने का पहला कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल है, सुन के सीखते हैं, यही है। लेखन कौशल नहीं होगा, वाचन कौशल नहीं होगा, बोल भी नहीं पाते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। 110 में 1 नंबर, 110 का 1 नंबर। प्रश्न संख्या 111 हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है। हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग, वाचन संबंधी अशुद्धियाँ होती है, लेखन संबंधी अशुद्धियाँ होती है, विन्यास संबंधी अशुद्धियाँ होती है, अध्यापन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होती है। प्रश्न संख्या 112
भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों में सर्वाधिक सहायक, सरल, सहज व आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक सामग्री है, सहायक साधन है। भाषा प्रयोग नहीं। स्लाइड प्रोजेक्ट नहीं। श्यामपट बिल्कुल सही है, एकदम सरल साधन है। लेगुआ फोन नहीं। इसका उत्तर 3 नंबर होगा। इसका उत्तर 3 नंबर श्यामपट सर्वाधिक सहायक, सरल, सहज और आसानी से उपलब्ध होने वाला है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है कही जाती है। 113 में पूछा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है कही जाती है। मापन नहीं, परीक्षण नहीं, नैदानिक परीक्षण नहीं, मूल्यांकन बिल्कुल सही। इसका अर्थ मूल्यांकन। 113 में 4 उत्तर होगा। किसी भी वस्तु का प्रतिनिधात्मक रूप जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गोलाई आदि में कम से कम 3 बातें हो उसे कहते हैं। रेखा चित्र नहीं, चित्र प्रदर्शक यंत्र नहीं, प्रतिमूर्ति बिल्कुल होती है और चित्र नहीं। शब्द में 3 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 15। लिखित परीक्षा मुख्य कितने भाग होते हैं? परीक्षा के 2 भाग और परीक्षा में लिखित परीक्षा के 3 भाग होते हैं। 1 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर, 2 में 3 होता है और 4 भी नहीं होगा, 5 चौथे में 6 भी नहीं। प्रश्न संख्या 16। विद्यार्थियों ज्ञान, बोध एवं स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? विद्यार्थी की ज्ञान का, बोध का और स्मृति का निबंधात्मक परीक्षण नहीं, लघुतरात्मक परीक्षा नहीं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा बिल्कुल सही है, लिखित परीक्षा में नहीं। प्रश्न संख्या 117। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। फिर व्याकरण प्रश्न। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। त्रय बिल्कुल पहला ऑप्शन है, त्रय संयुक्त व्यंजन है। अक्षय त्रय गे, तय नहीं है, से नहीं है नहीं है। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से सुमिलित युग्म नहीं है। अंतस्थ व्यंजन व, दीर्घ स्वर री, संयुक्त व्यंजन से, उष्म व्यंजन है। प्रश्न संख्या 118 में पूछा है कि सुमिलित युग्म नहीं है। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे सही है। दीर्घ स्वर री नहीं है। संयुक्त व्यंजन अक्षय त्रय गे है। उष्म व्यंजन है। तो इसमें 2 नंबर नहीं होगा। दीर्घ स्वर है वो री नहीं है। निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? 119 में पूछा है गलत विकल्प कौन सा है? दीर्घ का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता है, बिल्कुल सही है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, सही है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता नहीं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर से पहले नहीं आता है, विसर्ग स्वर के बाद आता है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, बिल्कुल सही है। 119 में 3 नंबर। प्रश्न संख्या 121। निम्न में से अशुद्ध है। निम्न में से प्रश्न संख्या 120। निम्न में से अशुद्ध है। निम्न में से अशुद्ध है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण होते नहीं, पहला नहीं होता है, दूसरा होता है। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है, सही है। अक्षय गे की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर 2 नंबर होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 121। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। 21 में अघोष वर्ण क है, ख है, वे नहीं है, है।
इसका उत्तर वह होगा। प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? प्रश्न संख्या 122 में तत्सम शब्द पूछा है। अमर, त्वरित, तिक्त, ये तत्सम शब्द है। अग्नि, शोथ, पर्यंक, ये नहीं है। शत, भक्त, सौंप, ये नहीं है। पुष्प, घोड़ा, चतुर, ये नहीं है। 122 का उत्तर 1 नंबर होगा। आमर, त्वरित और तिक्त ये सभी तत्सम हैं। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमृत युगम नहीं है। दृष्टि से सुमृत युगम नहीं है। वस यानी बसड़ा सही है। चंचू यानी चौंच, हल्दी यानी हरदी नहीं है। शीर यानी खीर सही है। 123 में 3 नंबर हल्दी हरदा ये नहीं। हल्दी का हल्दी का हरदी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 24 124। कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं? कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु किस प्रकार के शब्द हैं? 124 में तद्भव नहीं, विदेशी नहीं, तत्सम बिल्कुल सही, तत्सम शब्द है, देशज नहीं। प्रश्न संख्या 125। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। विदेशी शब्द नहीं है। 25 में आदमी नहीं, खर्च भी नहीं, गुलाब नहीं, आखर, आखर सही है, विदेशी शब्द नहीं है। आदमी है, खर्च और गुलाब तीनों विदेशी है, आखर देशी शब्द है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। तद्भव और तत्सम की दृष्टि से सुमिलित शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 126। प्रश्न संख्या 126। कृपा, कृपा सही है। जस्ट, जेट सही है। अम्लिका, अम्लिका का आंवला नहीं होगा। कूप, कुआ सही है, इसका 3 नंबर होगा। 27। प्रश्न संख्या 127। दांत, नींब और पैर जैसे शब्दों को कहते हैं। तत्सम नहीं, तद्भव बिल्कुल सही है, ये तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। प्रश्न संख्या 128। प्रश्न संख्या 128। निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है? एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। इसने पूछा है विकारी शब्द कौन से? सभी शब्द विकारी है। 128 में विकारी शब्द पूछा है। लड़का, घर, पशु नहीं, परंतु, अचानक, बिना बिल्कुल सही है। स्त्री, काला, बादल नहीं, भाषा, शब्द, डंठल। इसमें 128 में 2 नंबर सही है। 128 में 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। परंतु, अचानक, बिना। प्रश्न संख्या 129। निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। विकारी शब्द का भेद नहीं है। 129 में विकारी शब्द का भेद पूछा नहीं है। संज्ञा है, क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये चारों विकारी शब्द है। क्रिया विशेषण है वो विकारी शब्द नहीं हो गए, अविकारी शब्द है। 130। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा 130 में व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है। बैन, भारतीय, श्याम नहीं, सुरेश सही है, गंगा भी सही है और सोमवार सही है। ये तीनों के तीनों व्यक्तिवाचक है। वाराणसी, ठग, गाय नहीं, हिमालय, रामचरित, मित्रता ये नहीं। 130 में 2 नंबर होगा। सुरेश, गंगा और सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई और कुछ निम्न में से क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, अनिश्चित सर्वनाम सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा क्योंकि कोई आया है या कुछ गिरा है या अनिश्चय निश्चय नहीं, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न संख्या 132। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? 132 में सभी शब्द गुणवाचक नहीं है। नया, पुराना, ताजा,
नहीं। लंबा, चौड़ा, गहरा, नहीं। आधा, बहुत, अल्प, ये गुणवाचक नहीं है। भला, बुरा, उचित ये गुण है। 132 में 3 नंबर उत्तर। आधा, बहुत और अल्प ये नहीं। देवर्ष्य का संधि विच्छेद क्या होगा? 133 में पूछा है संधि विच्छेद। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य और देव प्लस ऐश्वर्य। पहले 4 नंबर बिल्कुल नहीं होगा, 3 नंबर भी नहीं होगा। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवी प्लस ऐश्वर्य। 133 में 1 नंबर होगा, देवी प्लस ऐश्वर्य। प्रश्न संख्या 134, प्रश्न संख्या 134। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। 134 में पूछा है संज्ञा शब्द की व्याप्ति मर्यादित किस शब्द से होती है, किस विकारी शब्द से? तो इसमें एक होता है विशेषण। प्रश्न संख्या 135 है, प्रश्न संख्या 135। खालिस्तान पूछा है में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही विकल्प है। 135 का उत्तर है अव्यय नहीं होगा, विशेषण भी नहीं होगा, धातु बिल्कुल सही है, धातु होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 136, जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से क्या है? क्रिया नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा नहीं है। इसका उत्तर 37 में 3 नंबर। 137, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। गंगा, यमुना, सतलज ये तीनों नदियों के नाम है, स्त्रीलिंग है। हिमांद्री ये बिल्कुल सही है। 138, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत प्रयुक्त होते हैं? लड़का, घर, नित्या नहीं, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन ये प्राण होते हैं, हस्ताक्षर भी होते हैं, दर्शन भी होते हैं। साड़ी, नारियां, भाग्य ये नहीं, लोग, पता, साधु नहीं। इसमें 2 नंबर उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 139, जिस कारक के रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं? संप्रदान कारक नहीं, अधिकरण कारक नहीं, सम्मत कारक नहीं, अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। 139 का उत्तर 4 नंबर, 139 का उत्तर 4 नंबर बिल्कुल सही है। 140 प्रश्न संख्या 140, निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ? 140 में पूछा है कि किस काल से संबंधित यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य हुआ है? सामान्य भूतकाल बिल्कुल सही है। अपूर्ण भूतकाल नहीं, पूर्ण भूतकाल नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं। 140 में 1 नंबर, 140 का उत्तर 1 नंबर सही है। 141, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। 141 में भाववाच्य पूछा है। मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं, आम खाया जाता है नहीं, लड़का खाता है नहीं, मुझे बैठा नहीं जाता है, ये सही है। 142, सत प्लस शास्त्र की संधि होगी। सतशास्त्र, सदशास्त्र, सदशास्त्र, सत्शास्त्र। 142 में 4 नंबर बिल्कुल सही है। 142 का उत्तर 4 नंबर होगा। 143, निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण का गवेषणा नहीं है, पर्यटन है, परि प्लस अटन, सदैव नहीं है, विस्मरण नहीं है। प्रश्न संख्या 144, निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है? 144 सभी व्यंजन संधि के पूछे हैं। षडानंद और उल्लास बिल्कुल सही है। अतएव आसन नहीं है, कपिश
और सदाचार नहीं है। जगदीश और मानवेतर ये भी नहीं है। 144 में 1 नंबर उत्तर होगा। अगला प्रश्न 145, मन माना एवं देश निकाला शब्दों में कर्म से समास का नाम दे। इसमें कर्म से नाम बताने हैं। 145 में समास मन माना, करण तत्पुरुष ठीक है। अपादान देश निकालना, अपादान से अलग करना सही है। आगे अविभाव नहीं है, द्वंद्व नहीं है, अधिकरण तत्पुरुष नहीं है, संप्रदान तत्पुरुष नहीं है, द्विगु नहीं, द्वंद्व भी नहीं। 145 में 1 नंबर उत्तर होगा। 145 का उत्तर 1 नंबर होगा। करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 146, नियमन में से गलत कथन है। अविभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, सही है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान होता है, नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, सही है। इसका 2 नंबर उत्तर। प्रश्न संख्या 147, नियमन में से सुमेलित विकल्प नहीं है। अविभाव भरपेट यथाशक्ति है। तत्पुरुष में सीता राम नहीं है और भाई बहन ये भी नहीं है। तत्पुरुष समास के ये दोनों उदाहरण नहीं है। द्विगु में त्रिगुण है, पंचवटी भी है। बहुब्रीहि समास में चतुर्भुज और जितेंद्रिय दोनों हैं। 147 में उत्तर 2 नंबर होगा। 147 का उत्तर 2 नंबर। 148, नियमन में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष है। 148 में पूछा है सभी सामासिक पद तत्पुरुष है। गंगाजल, राष्ट्रपति, प्रतिमान नहीं। करुणा सागर, नीलकमल, नरेश नहीं। गृह स्वामी, सिरदर्द, दीर्घायु ये भी नहीं। सिंहासन आरूढ़, वनवास, रसोईघर ये 4 नंबर ऑप्शन तीनों सही है। प्रश्न संख्या 149, 149, प्रश्न संख्या 149, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कुफल हुआ है, कुपसर्ग है, कुरूप में है कुपसर्ग, कुमार्ग में भी है। कुसुम, कुसुम शब्द अपने आप में पूर्ण है, कुपसर्ग नहीं हो गए, कुसुम शब्द पूरा है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटिए जिसमें न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। न उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। नास्तिक, न प्लस अस्तिक। नर्तकी इसमें नहीं। नपुंसक है, नेति है। 150 में 2 नंबर उत्तर होगा नर्तकी। प्यारे दोस्तों, ये था आज की पेपर का सॉल्यूशन, यानी ओल्ड इज गोल्ड। पुराने प्रश्नों का आप बार बार अध्ययन करें, उससे आपको ये पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। उस पैटर्न के अनुसार आपको चलने से बहुत फायदा होगा। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और अपन क्या पढ़ रहे हैं, बस यही फासले का पता लगाना है। अगर अपन सही रास्ते पे है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए अपन को पुराने पेपर देखने चाहिए कि आरपीसी ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और वर्तमान में क्या चल रहा है और आगे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पुराने पेपर पढ़ने से ये फायदा होगा। आप पढ़ते रहिए, खुद प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ये वीडियो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, यही कामना है मेरी। और अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।